जुल्म है, बर्बरियत है। क्या ये देश स्वीकार करेगा? मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। एक हफ्ते का वज़ीर आज़म बनाओ, ठीक है, कश्मीर आ जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। कश्मीर तो हमारा पाकिस्तान का ही पार्ट होना चाहिए। सिर्फ कश्मीर ही हमारा नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। ये पूरी जिंदगी कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। तो फिर होगा क्या? दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे। मसला कश्मीर है, ये 50 साल तक मुझे सुनते हो गए। क्योंकि हमारी कौम बहुत ज्यादा जज्बाती है। पीठ में छुरा कैसे भोंका जाता है, ये पाकिस्तान की हैबिट है। अब पाकिस्तान के मामले में तो फिर वो ऐसे ही है। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। इंडिया जो है वो बस चाहता है कि कश्मीर जो है वो उनका ही हिस्सा रहे। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हम दोगले हैं। क्यों? हम सिर्फ उसको अपनी ईगो की वजह से अपने साथ होना चाहते हैं कि ये दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब खुद सोचो वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक शख्स ने धारा 370 और 35A के अगेंस्ट यानी उसे वापस करने के लिए डिमांड किया। उसके बाद वहाँ पर जो भगदड़ मचा, हाथापाई हुआ, इसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और स्पेशली पाकिस्तान में इस वीडियो को बार बार रिपीट करके दिखाया जा रहा है हर एक चैनल पे, और बताया जा रहा है कि भाई कश्मीर जो है अब फिर से चाहता है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में अभी नया सरकार बना है और उस सरकार का एजेंडा ही था कि हम 370 को वापस लाएंगे, लेकिन उनको भी पता है ये राज्यसभा का मैटर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का मैटर है। यहाँ पर से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन वो करे तो क्या करे, वो पार्टी का भी एजेंडा था, पार्टी इसी पर जीत हासिल किया है। तो दोस्तों, इस पे हमारे पड़ोसियों का क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया आया पड़ोसियों का पाकिस्तान का। पहले हम लोग देखते हैं, फिर बाद में अपना ओपिनियन देंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली वो हिस्सा कश्मीर का जो भारत के पास है। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। खुर्शीद अहमद शेख ने एक बैनर उठाया हुआ था कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। उनकी ऑपोजिशन पर बीजेपी लीडर और भी बहुत सी पार्टीज के लीडर्स उठ खड़े हुए और एक फाइट देखने को मिली कि आर्टिकल 370 दोबारा बहाल नहीं होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? एक बयान भी सामने आता है और एक एक्टिविटी इंसिडेंट भी सामने आता है, जो कि कश्मीर असेंबली में अवामी पार्टी थर्ड पार्टी के मेंबर खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 का एक बैनर लहराया है और उसके साथ अपना एक बयान भी दिया है। ये वही खुर्शीद अहमद शेख हैं जिनके भाई बारामूला की लोकसभा के MP इंजीनियर राशिद इस वक्त जेल के अंदर सड़ रहे हैं, जिन पर टेरर फंडिंग का केस है और उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था। हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला हो या कुछ मतलब उसके राइट्स के अकॉर्डिंग हुआ हो, जिसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया हो। कश्मीर तो हमारा पाकिस्तान का ही पार्ट होना चाहिए। हम क्यों इंडिया को दे दें? हमारी विरासत है। आपको क्या मतलब जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे वो हमारी विरासत है। हमारी विरासत है। सऊदिया भी फिर हमारी विरासत हुआ, अफगानिस्तान भी हमारी विरासत हुआ, कतर इजिप्ट सारे हमारी विरासत हुए। ये कैसी बात हुई है? बस हमारी विरासत ही होनी चाहिए। कश्मीर भी हमारा है। अच्छा। सिर्फ कश्मीर ही हमारा नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा, ये तो जो 47 की पार्टीशन हुई है, ये गलत हुई है। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था। पूरा ये मुसलमानों की पूरा मुसलमान। ठीक हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो था, ठीक है, वो जो 1857 की वार है उसमें वो हमसे छीना गया है। ठीक तो है। चाहिए था कि ये वापस भी हमें दे के जाते। नहीं, तो हमें ये थोड़ा सा दे दिया, ठीक है, और बाकी हिंदुस्तान वो हिंदुओं को दीगर को दे दिया सारे। आए रोज वहाँ पे देखो, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ऑब्वियसली मेजोरिटी वहाँ पे हिंदू है ना, तो वहाँ मेजोरिटी मुस्लिम्स की है कश्मीर के अंदर। हाँ, लेकिन वो पार्ट तो इंडिया का है ना, लेकिन कश्मीरी जो है वो एक माइनॉरिटी है इंडिया में ना। कश्मीर जो है उसके अंदर मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता है। और इंडिया में जैसे इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं, अक्सर वहाँ पे भी जो है वो अब्यूज़ होता रहता है, फिजिकली कोई ना कोई लड़ाई होती है, प्रोटेस्ट होते हैं। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के खिलाफ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनलिटीज दे रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा। इंडिया के अंदर, और इस बात के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्लकशी ना करें, उनको उनके हकूक दिए जाएं। उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हाँ, यासीन मलिक ने बहुत काम किया है, उनकी मिसेस ने भी बहुत काम किया है, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती थी। अब तो मुझे कभी कभी मैं खुद बैठे मुझे कभी ख्याल आता है ना, तो मैं कहती हूँ यार हम तो जैसे कश्मीर को भूल ही गए हैं।
हमें तो अपने मसलों से निकलने की फुर्सत नहीं है। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक मिलते हैं, इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। ओवरऑल तो वो जाहिर है, वो तो हमने भी सुना कि अब पाकिस्तान के मामले में तो फिर वो ऐसे ही है जो उन पे तशद्दुद हो रहा है, जो उन पे मतलब कि बॉम्ब शेलिंग वगैरह और ये वो जो भी सारी चीज़ें वो पाकिस्तानी बचा तो सकते हैं ना। कश्मीर तरक्की कर सकता है, लेकिन इसी तरह कि अगर पाकिस्तान का साथ दे तो, हमारी हुकूमत साथ दे तो। ये पूरी जिंदगी कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे। इन्हें पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। ये जस्ट पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम कश्मीर का जब तक नारा लगाएंगे, जो पाकिस्तानी लोग हैं जो इंडिया से नफरत करते हैं वो हमारे साथ रहेंगे, हम पैसे खाएंगे कश्मीर के नाम पे। इनको अच्छे से पता, अगर हमने आज कश्मीर का नारा बंद कर दिया तो जो हम हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देगी, खत्म हो जाएगी, वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और इनके पास एक कश्मीरी तो है और इनके पास क्या है इंडिया को लेके। अगर वही खत्म हो जाएगा, ये फिर यूएनए में क्या बात करेंगे, ये लोगों के पास जाएंगे, ये इंडिया के बारे में किस तरह से बात करेंगे। अकेडमी जा रही थी और फिर उसने अल्लाह अकबर जो है वो कहना शुरू किया था अपनी अकेडमी में। तो मेरे ख्याल से जैसे पाकिस्तान में वेमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, लेकिन कश्मीरी जो हैं उनको भी इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेगा। और अभी इंडिया ने उनको कबूल नहीं किया, आप कह रहे हो? इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो बस चाहता है कि कश्मीर जो है वो उनका ही हिस्सा रहे। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हमने एक नजरिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उसमें हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। हम दोगले हैं, हम सिर्फ उसको अपनी ईगो की वजह से अपने साथ होना चाहते हैं कि ये दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जबकि आपके पास जो आज़ाद पाकिस्तान है ना, आपने उसका क्या हाल कर दिया है, ये भी तो देखें कि भाई आ गया, लेट्स सपोज पाकिस्तान के साथ आ गया, क्या आ गया, मिल गया। फिर वो कहेंगे हम तो पहले उधर ही ठीक था यार। अच्छा, 370 से पहले किस तरह से दंगे फसाद होते थे और कैसे जाने जाती थी, हर चीज हुई, उसके ऊपर बीजेपी ने एक बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दाम हटाया। और 370 के बाद एक कश्मीर जो कि मिनी जापान, मिनी स्विट्जरलैंड हम कह सकते हैं बनने जा रहा और बन चुका है। अगर आप ये बात दिल से कह रही हैं कि 370 एब्रोगेशन और 35A एब्रोगेशन के बाद अगर आप मन से कह रही हैं, एक ह्यूमैनिटी के नजरिए से कह रही हैं, एक सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटी की नजर से अगर आप तारीफ कर रही हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो 370 और 35A एप्लीकेशन हुआ था, उसके बाद कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड और बहुत ही खूबसूरत जन्नत में चेंज हो रहा था, तो मैं आपको सराहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगी साथ साथ कि अगर अनम पाकिस्तान की यूट्यूबर अगर इस बात को समझती हैं ह्यूमैनिटी के नजरिए से, तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए असेंबली में बैठे उन मुसलमानों को जो एनसी पार्टी से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी से आए हैं और वो इस खूबसूरती को, इस डेवलपमेंट को, इस इम्प्रूवमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं जो पाकिस्तान की एक यूट्यूबर समझ रही है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, अगर आप मन से कह रही हैं तो, और अगर आप सिर्फ ऐसे ही कह रही हैं तो फिर ये छल वाली जो हरकत है, इससे हम लोग पिस्ड ऑफ नहीं हुए हैं, लेकिन आदत हो चुकी है। पीठ में छुरा कैसे भोंका जाता है, ये पाकिस्तान की हैबिट है और वी आर वेरी मच यूज्ड टू। लेकिन अगर आप दिल से कह रही हैं तो मैं आपको सराहती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। मैम, ये मैं दिल से 100% कह रही हूँ और ये मेरा ही बयान नहीं बल्कि आपने देखा होगा ट्रम्प जब इलेक्शन जीते हैं तो सबसे पहले उन्होंने किसकी तारीफ की, इंडिया की, और सबसे पहले किसकी तारीफ की, भारत की। अगर भारत और मोदी में उन्हें कोई ना कोई खराबी या कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता तो वो सबसे पहले तारीफ के बोल जो है उनके लिए ना बोलते, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते या पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा बोलते जिस पर हमें नजर आता है। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया सराह रही है कि जो काम पीएम मोदी ने कश्मीर और पूरे इंडिया में करके दिखाए हैं। मुझे एक हफ्ते का वज़ीर आज़म बनाओ। ठीक है, कश्मीर आ जाएगा, आ जाएगा। क्या कैसे, क्या ऐसा करेंगे, क्या ऐसा मसला कश्मीर है। ये 50 साल तक मुझे सुनते हो गए, ये आजाद नहीं हो, ये हो नहीं सकता क्योंकि हम इसके नाम पर खा रहे हैं, क्योंकि हमारी कौम बहुत ज्यादा जज्बाती है। अब खुद सोचो वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है, ठीक है। वो ड्रोन हमला कौन कराता है? वो ड्रोन हमला अमेरिका कराता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट मुलविस होती है। हर चीज जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स की है, हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसमें ये चीजें करना बहुत दूर की बात है और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। आप अभी भी देख लें, काफी लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान के अंदर भी कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो
मतलब वो नहीं देखेंगे कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, ये किस तरह की लड़की है, किस तरह की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो था अपना जम्मू कश्मीर का वीडियो था जो वायरल हो रहा है, और सुनने में आया दोस्तों कि आज भी वहाँ पर जो असेंबली लगा था वहाँ पर इस टाइप का घटना देखा गया। तो ये क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चाहती है वहाँ पर की सरकार? जबकि वहाँ पर जैसे ही वहाँ के गवर्नमेंट जीता था तो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि भाई हम केंद्र सरकार से मिलकर काम करेंगे, कश्मीर को डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, फिर से क्यों भारत विरोधी कार्रवाई चालू हो गया है? ऐसा लग रहा है कि फिर से पाकिस्तान से फंडिंग स्टार्ट हो गया और जो लोग सोए हुए थे वो फिर से जाग गए हैं। लेकिन दोस्तों इस पे हैरान करने वाली बात यह है कि भाई हमारे जो अपने कश्मीर के लोग हैं उनको नहीं दिख रहा कि कश्मीर में कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ। ये पाकिस्तान को दिख रहा है लेकिन अपने कश्मीर के लोगों को नहीं दिख रहा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और दोस्तों जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।